हु इज सोनू वांगचुक? कौन है सोनू वांगचुक? तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है और फिर से कोई रैंडम टॉपिक और कुछ रैंडम कम्युनिकेशंस मेरे और आपके बीच में। रैंडम तो नहीं है, बहुत पॉपुलर हो गया है, बस मेन स्ट्रीम मीडिया में आने की देरी है। उन्होंने देश के लिए क्या किया है और अभी क्या कर रहे हैं? वो क्यों हंगर स्ट्राइक पे गए? कोई जानना चाहता है या किसी को पता है? मतलब मोस्टली लोगों को तो पता होगा, बट क्यों? उनकी डिमांड क्या है? वो अपने खुद के लिए कुछ मांग रहे हैं या फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए कुछ मांग रहे हैं? कोई जानना चाहता है? कितना टाइम हो गया? कोई सोच भी सकता है 18 दिन तक बिना खाए कैसे रहेंगे? कोई नहीं सोच सकता। बट उन पे एलिगेशंस लगाना बहुत ईजी है। कितने हैं जो उन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं? और कहाँ गए वो बड़े बड़े चेहरे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स में आते हैं, हीरो बनते हैं, हर छोटी सी छोटी गुटखा तक सपोर्ट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, एडवर्टाइज करेंगे। जब जरूरत है तो कहाँ चले गए वो सब? कहाँ है? कोई है? कोई बड़ा फेस दिख रहा? बड़ा फेस मतलब आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बट वो बड़े फेस जो बड़े बड़े पर्दों पे आते हैं, जिनको बहुत फेम मिला हुआ है, जिनको इंडिया के मोस्ट ऑफ द लोग एज अ सेलिब्रिटी अपने घर में पोस्टर लगा के रखे हैं, पूजा करते हैं, मरते हैं उनसे मिलने के लिए, कहाँ है वो सब? तो सोनू मोंगचुक है क्या? सबसे पहले मैं ये अपने आप से नहीं बोलूँगा, मैंने सामने गूगल खोल रखा है, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आ रहा है, हु इज सोनू वांगचुक? इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर, environmental activist, founder of Sickmole, inspiration behind फुनसुक वांगडू in थ्री इडियट। फुनसुक वांगडू आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था वो। रेमन मंगसेसे अवार्ड विनर। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इतनी सारी चीजें उन्होंने की है। सामने गूगल पे देख रहा हूँ मैं, ये अपने मन से बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो जो बोलेंगे ना कौन है सोनम वांगचुक, तो देख लो, खुद गूगल कर लो। हो सकता है मेरी बात आपको झूठ लगे, गूगल कर लो क्या क्या है, क्या क्या अचीवमेंट है। वो बंदा बैठ के आराम से खा सकता है। उनकी खुद की एक इंटरव्यू में सामने आया था। वो कहाँ कहाँ की, नॉर्वे की एम्बेसी गए थे, नॉर्वे का वीजा लेने। उनको तो बिना किसी पे के, बिना किसी उसके वो दे रहे थे। मतलब बाहर की कंट्री उनका रिस्पेक्ट कर रही है और उनकी खुद की कंट्री क्या दे रही है उन्हें। वो तो कह रहे थे कि हम बड़े ही मतलब क्या लकी मानते हैं अपने आप को कि आप हमारे देश में आएंगे, और यहाँ का देश उन्हें भूखा रख दिया, भूख हड़ताल पे भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? ये सारी चीज़ें शुरू हुई 15 मई 2026 को, जबकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस की बात हो रही थी। मीन्स यही था, अनएम्प्लॉयमेंट की सारी चीज़ों पे कुछ केस हो रहा था। तो उसमें जो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत, उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि जो जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस लोग हैं, जो जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सारे कौन है? कॉकरोचेज हैं। ये बात उन्होंने बोल दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा आक्रोश आ गया यंगस्टर्स में। और यूएसए में एक बंदा है जो पढ़ाई कर रहा था, उसका नाम है अभिजीत गुप्ते, जो कि फाउंडर है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सपोर्ट करने आया हूँ सोनम वांगचुक की। तो ये चीज़ें शुरू हुई इन सारी चीज़ों से। तो वहाँ से जब ये प्रोटेस्ट घूम के इंडिया में शुरू हुआ, अच्छे तरीके से शुरू हुआ, मीन बड़े स्केल पे शुरू हुआ, जब प्रोटेस्ट मतलब सड़कों पे आ गया, जब प्रोटेस्ट बढ़े, और जो अभिजीत दीप के है, वो अपनी अच्छी खासी लाइफ यूएसए में जी सकता था। मस्त लाइफ है, पॉल्यूशन नहीं, करप्शन नहीं, कुछ नहीं। करप्शन है, थोड़ा बहुत है, जो भी इंडिया से तो बहुत ही कम है। फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है वहाँ, और आराम से इंजॉय कर सकता था। बट वो इंडिया आया। तो जब वो इंडिया आया, उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें शुरू की, प्रोटेस्ट करना। और प्रोटेस्ट का डिमांड क्या था? एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक जी इस प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं। आपको पता ही है पिछले कुछ समय में उनके साथ क्या क्या हुआ। उनके ऊपर पता नहीं यूएपीए क्या क्या लगा दिया गया, 6 महीने जेल में रहे, जेल से छूट के बाहर आए। उसके बाद फिर अभी जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, वो आए। फिर एग्जैक्ट 28 जून से वो चले गए अनिश्चित काल तक। मतलब कोई पता नहीं, अता पता नहीं है कब तक, जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी जिस चीज़ के लिए वो रख रहे हो, वो चले गए हंगर स्ट्राइक पे। हंगर स्ट्राइक मतलब कुछ भी नहीं खाना है, कुछ अन्न लेना ही नहीं है, सिर्फ पानी पे जिंदा है। क्योंकि अगर पानी भी नहीं मिलते तो हो सकता है बहुत पहले वो खत्म हो चुके होते। तो सिर्फ और सिर्फ पानी पे जिंदा है वो। उनकी बॉडी अभी आप देख लो, खड़े होने लायक नहीं रह गए। 8 किलो वजन उनका कम हो गया है, 8 kg वेट लॉस हुआ है, मसल लॉस हुआ है। वहाँ पे जो डॉक्टर है वो परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब बॉडी उनकी इस कंडीशन में आ गई है कि अब इसके आगे जो है लीवर कह रहा हूँ, मतलब बॉडी ऑर्गन पार्ट फेलियर का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई रिस्क है कि उनका कोई भी ऑर्गन बॉडी का फेल हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर किसी का इस चीज़ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये वो कोई अपने पर्सनल चीज़ के लिए नहीं कर रहे। अगर किस आपको चाहिए कि आपके बच्चे, नाती-पोते जो भी हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो फ्यूचर में जाके कुछ बनना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके बच्चे कुछ आगे करें या कुछ आगे बने,
तो इस चीज़ में इन्वॉल्व होइए, इस चीज़ को सपोर्ट करिए और एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए। आज 18 दिन हो गए उनको, सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक करते हुए। ना कोई प्रेजेंट में लीडर आया, ना कोई पॉलिटिशियन आया, ना एजुकेशन मिनिस्टर एक चूं चां की या आके बात की या पूछा क्या दिक्कत है, क्या हो गया, क्या नहीं। मतलब डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? डेमोक्रेसी तो वो है ना कि पीसफुल बंदे आके बोले और सामने से पॉलिटिशियंस हो गए, जो रूलिंग पार्टी है वो सारे आके बात करें, क्या प्रॉब्लम है पूछे, उसका क्या सॉल्यूशन है वो करें। ये कुछ तो हो ही नहीं रहा, ये तो खत्म ही हो गया ऐसा लग रहा है। कहाँ की डेमोक्रेसी रह गई? मेरा सवाल तो उन लोगों से है, प्लीज़ कमेंट में आके आंसर करो, जिनकी जॉब लगी हुई है। वो तो रिलैक्स, वो तो कह रहे हैं मेरे पास तो जॉब है, चाहे वो कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बट वो ये नहीं सोच रहे कि सोनम वांगचुक अभी प्रेजेंट के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर आप पैसे वाले हो, बहुत पैसे वाले हो, बच्चों को बाहर भेज सकते हो पढ़ाने, आप बहुत हाई एंड बहुत महंगे स्कूल कॉलेजेस में भेज सकते हो, फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो चिंता नहीं है, फिर तो आप मत ही देखो, ये वीडियो स्किप कर दो, क्या ही मिल जाएगा आपका ये वीडियो देख के। बट ये वीडियो उनके लिए है जो मतलब काम कर रहे हैं, जिनके पास अभी इस समय प्रेजेंट में जॉब है, बट वो अभी भी मिडिल क्लास है, अभी भी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जिनका ड्रीम है कि आगे जाके उनका बच्चा कुछ बड़ा करेगा। तो बड़ा कहाँ से करेगा जब बड़े बड़े पेपर्स एग्जाम पेपर्स लीक होते रहेंगे, तो वो क्या कर लेगा बड़ा? या तो आपके पास बहुत पैसा है, आप भेज दोगे फॉरेन में पढ़ाई करने, फिर तो ठीक है, फिर तो टेंशन ना लो। और अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो सिर्फ इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो अनएम्प्लॉयड है। ये इसमें हर पेरेंट्स को आना चाहिए, जो जॉब कर रहा है उसे भी आना चाहिए, जिसकी जॉब नहीं वो ऑलरेडी इसमें है, हर किसी को इसमें आना चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, तुम्हें अगर हमने पावर में बैठाया है तो तुमको जवाबदेही करनी पड़ेगी, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कुछ तो बोलो, कुछ तो आओ मिलो। फॉरेन जाने का टाइम है, इनसे आके मिलने का टाइम नहीं है। कितना दूर है जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट, एजुकेशन मिनिस्टर का घर या एजुकेशन मिनिस्ट्री कितना दूर है? क्यों नहीं आके मिल रहे, क्यों नहीं बात कर रहे? और वो एक एक जने का ही तो रेजिग्नेशन मांग रहे, ऐसे उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसे क्या है उसके पास जो रेजिग्नेशन नहीं दे पा रहा? क्या चाहिए उसे, क्या मांगता है वो? मिल लो ना, आके बात कर लो, एटलीस्ट उन्हें मना लो कि वो खा लें कुछ। इतना सारा हमारे लिए किया, हमारे देश का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही चले जाएंगे, सही लगेगा? कल को हमारे बच्चे होंगे, हम लोग के बच्चे होंगे, कुछ होंगे, पूछेंगे क्या किया आपने हमारे लिए, हम क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? वो पूछेंगे हमारी पढ़ाई के लिए आपने क्या किया? जब आज इस समय में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो आगे जाके क्या लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी या सबका फिर बिजनेस खुलने वाला है? मस्त। तो आओ जुड़ो इस चीज से, लोगों को पहुंचाओ। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बंद पड़ी हुई है, उन्हें तो मतलब ही नहीं, इतू से एक लाइन भी नीचे नहीं चल रही इसके प्रोटेस्ट के बारे में, या इतने दिन से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे है, इस चीज की एक नीचे पट्टी आती है ना छोटी सी न्यूज चैनल के नीचे, उसमें भी नहीं आ रहा। ना कोई न्यूज़पेपर दिखा रहा, ना कुछ दिखा रहा। तो जो लोग सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर पे डिपेंड है, मोस्टली गाँव में, ऐसी जगहों में जो कि फ़ोन नहीं यूज़ करते, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं, यूट्यूब नहीं चलाते, जिन तक ये न्यूज़ नहीं पहुँच सकती, वो सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर देखते हैं। और टीवी और न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी काउंटिंग करेंगे तो बहुत बड़ी, अभी इतनी ज़्यादा लोग हैं जो कि सिर्फ नॉर्मल न्यूज़, मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उन तक ये बात कहाँ से पहुँचेगी? जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे एक दूसरे से, चीज़ें फैलेगी। तो ये जुड़ना ज़रूरी है, और कैसे भी करके ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, उनका हंगर स्ट्राइक खत्म होना चाहिए। और रील्स में मैंने देखा गेमर स्काउट सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। पूरा जहाँ भी वीडियो बनाओ अच्छी बात है, बट वो लोग कहाँ के जिनको देख देख के हमारा बचपना निकला है, जिनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है या मिलती थी कि हाँ हमें ऐसा बनना है? कहाँ गया बीबी की वॉइस, कहाँ गया हर्ष बेनीवाल, कहाँ गया अब क्या नाम था उसका, कैरी मिनाटी, कहाँ गया उसके रोस्ट, क्यों नहीं कर रहा अब रोस्ट? और कौन था एक और, अमित भदाना, कहाँ गए ये सारे बड़े बड़े नाम जिनको हम सब ने इतना सपोर्ट किया? उनकी वीडियो, हर्ष बेनीवाल, इतना हमने उन सब की वीडियो देखी, इतना सपोर्ट किया, आशीष चंचलानी, कहाँ चले गए ये सब? क्यों नहीं बोलते? और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनकी मूवी देख देख के हमने उन्हें क्या से क्या बना दिया, वो सब कहाँ हैं? क्यों नहीं बोल रहे? मे बी उनके पास इतना होगा कि उनको अपने बच्चों की फ्यूचर की टेंशन नहीं है, उनके पास होगा इतना कि वो बाहर भेज सकते हैं या बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में पैसे दे के करवा सकते हैं, इस वजह से वो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? ये तो प्लेटफॉर्म है ना, जिस चीज़ पे वो छाए हुए हैं पूरा एकदम खतरनाक तरीके से, क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए ना आगे आके। क्यों सिर्फ कुछ गिने चुने जिनको उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, सिर्फ इतने लोग ही क्यों आगे आ रहे हैं? दूसरे अपना मतलब किस चीज़ का डर है उन्हें? फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, अकाउंट डिलीट, क्या डर है? जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके बताए कि ये सब क्यों डरे हुए हैं। मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, अगर इन सबसे काम करवाना है ना, इनकी वीडियोस देखने बंद कर दो, इनकी मूवीज देखने बंद कर दो, इनको मजबूर करो कि हाँ ये सब आप ही लोग की वजह से हैं। सिर्फ ऐसे मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस, मुट्ठी भर लीडर्स और मुट्ठी भर सेलिब्रिटीज के देखने से इतने बड़े नहीं हो गए। जब आप लोग बंद करोगे ना इनकी मूवीज देखना, अरे मूवी देखने का बहुत मन है, आउटिंग करने को, यार इससे अच्छा हॉलीवुड मूवी देख लो। इनको क्या है, इनका तो काम चल रहा है, इन्हें क्या टेंशन है? विराट कोहली,
इंडियन सिटीजन है, इंडिया से उसको इतना कुछ मिला, ये वो क्यों इंग्लैंड जाके बैठा हुआ है, कि वो कुछ नहीं कह रहा। विराट कोहली कितने फैन होंगे, आके मुझे कमेंट में गालियां देंगे, उसको इस तरीके से लोग लाइक करते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहा इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे। वैसे तो बहुत बड़े देशभक्त है, ये है वो है, क्रिकेट ही खेला है ना, बॉर्डर पे गोली तो खाया नहीं है। हाँ, इंडिया का नाम रोशन किया है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अभी कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहा। ये तो मैंने एक नाम लिया, बहुत से ऐसे हैं, बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज है, वो क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। ये कोई नल्ले उठाई गिरे चोर उचक्के डकैत है क्या, जो इनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा। फिर भी इस कंट्री की जनता ही इतनी बड़ी बैल है, चूतिया है ना, पागल है कि क्या ही बोलूं। सब आ जाएंगे इस कमेंट में, बकवास करने, गाली देने सब आ जाएंगे, लेकिन कोई उस चीज को सपोर्ट करने नहीं जाएगा। और अभी सबको लग रहा है हाँ चल जाएगा, चल अभी चल जाएगा, चल तो हमारी भी जिंदगी रही है घसीट के, ऐसे ही चलाने क्या फ्यूचर। बाद में एग्जाम नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, सब मारेंगे काटेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे रिलीजन में। अब पहले कभी ऐसा नहीं होता था, आते थे खुलेआम वीडियो बनाते थे जो करना। आज आके वीडियो बनाने से पहले लोगों को बोलना पड़ता है, मीन्स कोई सीरियस टॉपिक या कुछ है तो आके बोलना पड़ता है, स्पेशली बोलना, पहले डिस्क्लेमर देते सब, लेकिन आज आके स्पेशली बोलना पड़ता है। किसी कम्युनिटी को हम हर्ट नहीं कर रहे, किसी के इंटेंशंस को, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं की, ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती। क्यों क्यों इतना डर का माहौल है, या क्यों इतने लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में आ गए हैं, रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, किसी भी चीज़ पे लोग एक दूसरे से इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। वो टाइम कहाँ चला गया जो स्टार्टिंग में था, एक दूसरे से लोग मिलजुल के रहते थे, कोई किसी से ना जाति पूछता था, ना क्या ही जाति, ना एक दूसरे से रिलीजन पूछते थे, ना कुछ, एक दूसरे के साथ भाईचारे में मस्ती में रहते थे। अब क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक और कोई तो यूट्यूबर या कौन है, वो आके पूछ रहा कि अगर वो खाना नहीं खा रहे तो वॉशरूम कैसे जा रहे, पूप कैसे कर रहे, यूरिन कैसे पास कर रहे। भाई बॉडी जब खाना नहीं खा रही होती तब भी फैट बर्न होता है, मसल बर्न होता है, उस सब चीज़ की वजह से यूरिन आता है। बॉडी 75% फ्लूइड पे है, वाटर पे है, 25% बॉडी में वाटर है, तो वो सब निकलेगा ना। और फैट बर्न होता है, जब कुछ भी नहीं खाएंगे, वो कितने भी पतला आदमी, उसमें थोड़ा बहुत फैट रहता है, वो बर्न होता है, उससे स्टूल पास भी होता है, पूप आता है उससे। इसका मतलब ये कह रहा कौन है वो, पीली पन्नी में क्या है, वो कुछ जाके खा के आ रहे, तभी 8 किलो वजन कैसे कम हो गया जब वो खा ही रहे हैं। तो भाई इतना भी नीचे मत गिरो कि कल को जब जाके तुम्हें रियलाइज हो या रिग्रेट हो ना, तो तुम अपनी आंखों में आंखें डाल के ना देख सको शीशे में सामने खड़े होके। इतना भी अपना जमीर मत गिराओ। वो बंदा सीधे सामने दिख रहा है, फैक्ट है, खुले आम वहां पे पड़ा हुआ है, कोई भी जाके चेक कर सकता है क्या वेट था उनका, कितना गिर गया, हंगर स्ट्राइक है नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज से देख कर पता चल रहा है, सुन्न पड़े हुए हैं एकदम। कितनी वीडियोस में दिख रहा, सामने इंटरव्यू चल रहा, पीछे ऐसे सुनना पड़ रहा है, देख के पता चल रहा कि उन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया है। तो ये सब मजाक करना, मजाक वाली बातें बंद कर दो कि वो खाना खा रहे हैं, कहीं से खाना आ रहा है उनको, वॉशरूम में जाके खाना खा रहे हैं। और तुम अगर यही करना है तो फिर यही करते रहो, तो क्या ही बोल सकते हैं हम। और एंड में मैं एक वीडियो मेरे को बड़ी सही लगी, एक वो भी राइटर हैं, उन्होंने बोली थी, विदु शक्कर के हैं, उनका मतलब इंस्टाग्राम पेज है विदु शक्कर के, उन्होंने एक वीडियो डाली है, मतलब थोड़ी मुझे फनी भी लगी, और मतलब टॉपिक तो अच्छा था, समझने वाले को समझ आ जाएगा, बड़ा सही था। ये वीडियो मैं अभी डालूंगा तो आप देखना कैसे वो सोनू वांगचुक जी को पराठे खिलाएंगे, अभी देखना। ये वीडियो में उन्होंने बताया है। यूट्यूब प्लीज कॉपी स्ट्राइक, ये सब कॉपीराइट, ये सब कुछ मत मानना। मैं ये छोटी सी क्लिप डालूंगा, वो आप देख लेना और बताना, कमेंट करके बताना आपको वो क्लिप कैसा लगा। तो ये जो बवाल चल रहा है, मिस्टर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर आकर बात करें, इस्तीफा दें। तो मेरे पास एक कमाल का आइडिया है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपको इस्तीफा भी नहीं देना पड़ेगा एंड यू विल कम आउट एज अ विनर। बहुत सिंपल आइडिया है। आप मिस्टर सोनम वांगचुक को आप एक टेस्ट के लिए चैलेंज कर दो कि हम दोनों लोग एक टेस्ट देंगे 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें जीके के क्वेश्चन होंगे। और अगर एजुकेशन मिनिस्टर के ज्यादा नंबर आए तो सोनम वांगचुक को एक पराठा खाना पड़ेगा, और अगर सोनम वांगचुक के ज्यादा नंबर आए तो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। सिंपल सा टेस्ट होगा 10 नंबर का, जनरल जीके के आजकल का जो कॉमन आजकल की जो बातें चल रही है उसमें से सवाल होंगे कि जैसे कि मतलब ये अयोध्या में जो मंदिर में चोरी हुई है उसमें एग्जैक्ट कितने रुपए की चोरी हुई है, इस तरह के जनरल जीके के सिंपल सवाल। तो Sonam Wangchuk will be very confident because he is obviously way more educated and has a way better educational background. So he will be like हाँ ये तो मैं जीत ही जाऊंगा, और वो पेपर सेट हो और काफ़ी इंडिपेंडेंटली सेट हो, और वो फिर एयरफोर्स हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो आके वो पेपर डिलीवर करे एंड समहाउ इवेंचुअली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर फिर भी वो पेपर में ज़्यादा नंबर ले आए, क्योंकि है उनके पास एक तरीका।
तो वो तरीका अपनाएं और वो ज़्यादा नंबर ले आएं और फिर इवेंचुअली मिस्टर सोनम वांगचुक को पराठा खाना पड़ेगा एंड उनको एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा एंड देन वी ऑल कैन जस्ट गो बैक होम एंड कंटिन्यू विद आवर लाइव्स, है ना। बहुत नहीं तो फंस गए हम लोग इसमें। प्लस कमेंट करके आप अपना भी ओपिनियन दो, आप कैसा सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या कैसा फील करता है, आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, जो भी है मन में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कमेंट करके बताओ नीचे। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे ही फिर से कोई रैंडम टॉपिक होगा, कोई रैंडम कन्वर्सेशन होगा, बातें चलती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। जब तक ज़िंदगी है बातें तो होती रहेंगी। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू। मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियां होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है। परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए, वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे, तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है।